कि इन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 अ रिलेशन R इज डिफाइंड बाय R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू A एंड X जो है सो क्या तो लेस देन Y है। तो चलिए सारी कंडीशन को लिखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं जो हम लोग का वो सेट बनेगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो चलिए देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था और जो लिखा हुआ उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को लिख दिया है जो सेट ए है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, ए इक्वल टू जो हम लोग का सेट है क्या है तो 1 2 3 4 और 5, ये हम लोग को सेट दे दिया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग को बोला है ना कि आपको जो रिलेशन है ये रिलेशन क्या दिया है तो देखिए आर इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, और फिर बोला है कि ये सच दैट एक्स वाई जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है तो एक्स और जो वाई है ये बिलोंग कर रहा है ए को, एंड एक्स जो है वो क्या है तो लेस देन वाई है। ठीक है, चलिए इस कंडीशन को हम लोग लिखें। अब स्टूडेंट्स देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन वाई, मतलब कि हम लोग के पास जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बनेगा हम लोग उसी ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे जिसमें एक्स छोटा होगा और वाई बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं वैसा क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर इसका बन सकता है। तो सबसे पहला देखिए स्टूडेंट्स आपका जो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से क्या क्या बनेगा तो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, ये तो जान ही रहे। तो हम लोगों का x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे 1 2 तो हो सकता है, 1 1 नहीं होगा तो 1 2, फिर क्या आ जाएगा 1 3। अच्छा ये चीज़ समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सेट ए लिखा है उसको लिखिए 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे भी क्या है तो 1 2 3 4 और 5 इसको लिखें। देखिए ये इसके साथ भी रिलेशन बनाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, मतलब सब एलिमेंट के साथ बनता है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले जब उनका रिलेशन होगा क्या क्या होगा तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 और 1 5। फिर ये 2 भी सबके साथ बनाएगा रिलेशन तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। फिर स्टूडेंट्स ये 3 भी सबके साथ रिलेशन बनाएगा यानी कि 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। इसी प्रकार से अब देखिए 4 भी सबके साथ जब आपका रिलेशन बनाएगा तो क्या हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5। इसी प्रकार से 5 भी सबके साथ रिलेशन बनाएगा तो 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग लिखें। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या दिया था कि रिलेशन वही होगा जिसमें x क्या होगा y से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा तो बड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपका x है, मतलब फर्स्ट वाला x है और सेकंड वाला y है। क्या है तो x हम लोगों का होना चाहिए छोटा y से। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए ये x का वैल्यू 1 है, बड़ा है, और 2 मतलब x का वैल्यू क्या 1 है जो कि 2 से छोटा है यानी कि y से छोटा है। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 2, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा। इस चीज़ को हम लोग लिख लिए। ठीक है, 1 4 भी होगा और 1 5 भी होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 2 1 क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू वो बड़ा है और हम लोग को कंडीशन बोला था कि x का वैल्यू छोटा होना चाहिए, y का बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 2 3 होगा, 2 4 भी होगा और 2 5 भी होगा। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार देखिए आपका 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं 3 4 3 5। फिर स्टूडेंट्स देखिए आपका 4 1 नहीं होगा, 4 2 भी नहीं होगा, 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 भी नहीं होगा। तो क्या होगा 4 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लिए 4 5। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपका 5 1 होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ये हम लोगों के पास रिलेशन आ गया। अब हम लोगों को स्टूडेंट्स देखना है कि आपका है क्या कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर नन ऑफ दिस, मतलब तीनों में से क्या उसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स देखिए रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या बोले थे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब वो सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो क्या ये आपको आइडेंटिटी रिलेशन दिख रहा, नहीं दिख रहा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर, तो ये आपका आइडेंटिटी नहीं है। जब आइडेंटिटी ही नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं, यानी कि हम लोग का जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन था रिफ्लेक्सिव ये आपका नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ गए, क्योंकि आइडेंटिटी है ही नहीं, और आइडेंटिटी होने के लिए अब क्या होना चाहिए उस सेट का जो भी होगा उसमें 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया। स्टूडेंट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता है,
ए बी तो बी ए होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उल्टा है क्या, 1 2 है क्या, 2 1 यहाँ पे कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि ये भी सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है। अब ट्रांजिटिव, स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव क्या कहता है, यदि ए बी हो और बी सी हो तो ए सी हमको मिलना चाहिए। चलिए ए बी ये हो गया, बी सी 2 से स्टार्ट होने वाला आपका बी सी कहलाएगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है, 2 भी है, 2 2 है, तो चलिए लिखते हैं, ठीक है, 1 2, यहाँ से 2 2 है क्या क्या, तो 2 3 भी है और 2 4 भी है और 2 5 भी है, मतलब 3 3 मिल गया। चलिए 2 से स्टार्ट होने वाला 3 3 हो गया। यदि आप इसको ए बी मानते हैं और इसको बी सी स्टूडेंट, तो देखिए ए बी और यदि आपका ये बी सी है तो ए सी हम लोग का 1 3 होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको 1 3 दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए इससे तो हम ये हम लोग का ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, लेकिन इससे तो 1 4 होना चाहिए यहाँ से। क्या 1 4 कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, है। चलिए इससे भी हो गया, इससे 1 5, क्या 1 5 है। चलिए यहाँ से तो हम लोग का हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग को देखना 1 3, यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला सब हो जाएगा क्या आपका, 3 से स्टार्ट होने वाला जितना भी ऑर्डर पेयर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बी सी कहलाएगा। यदि ये ए बी है तो बी सी यदि ये है तो हम लोग को 1 4 जो कि मिल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। 1 4 तो 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 4 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो हम लोग का 1 5 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये ए बी है और इसको आप बी सी मार रहे हैं तो ए सी आपको 1 5 यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। 2 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला सभी लोग ट्रांजिटिव देख लिया, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपका ट्रांजिटिव है और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है सो ट्रांजिटिव वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोला है, लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एज आर इक्वल टू 2 4 4 2 4 6 6 4, देन आर इज, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव की जो भी है उस चीज को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट 2 नंबर का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिलेशन 2 4 4 2 2 4 4 2। उसके बाद स्टूडेंट्स और भी कुछ हम लोगों को इसमें दिया है, 4 6 और 6 4 दिया है, ठीक है। देखिए 4 6 और 6 4। स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि आपका कोई रिलेशन सिमेट्रिक है इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ए बी और बी ए बी जो है उसका उल्टा बी ए होना चाहिए, मतलब उस आपका जो ऑर्डर्ड पेयर में यदि ए बी आप किसी को देख रहे हैं तो उसका उल्टा बी ए भी मिलना चाहिए। तो चलिए उस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 4 है, इसका उल्टा 4 2 मिल रहा है। 4 6 को यदि आप ए बी मानते हैं इसका उल्टा आपको 6 4 मिल रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपका सिमेट्रिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को ये बोला है कि पी क्यू आर एक आपको सेट दे दिया है, ठीक है। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन मींस क्या आता है, वो रिलेशन आइडेंटिटी भी होना चाहिए आपका, फिर आइडेंटिटी तो मतलब उसमें उतना मैन नहीं है, मतलब आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है जो तीनों हो, देखिए तो पी पी है, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया वो क्या पी पी है, क्यू क्यू है ही नहीं, ना ही पी पी है ना ही क्यू क्यू है, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। आपका सेकेंड नंबर भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिटी होना है, और आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, पी पी क्यू क्यू आर आर, ये होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन ये इसका ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। पी पी है, क्यू क्यू आर आर भी है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू भी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हम लोग का मैच कर गया था। ये देखिए पी पी भी था, पी पी है, क्यू क्यू भी है, आर आर भी है, लेकिन एक और दे दिया स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका, तो पी क्यू। और हम लोग को चेक क्या करना है स्टूडेंट, ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है, यही ना बोला है, हाँ ये ट्रांजिटिव है या नहीं, यही, अच्छा इक्विवेलेंस है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस के लिए हम क्या बोले, तीनों चीज होना चाहिए, ठीक है। यहां तक में तो हम लोग को ये रिफ्लेक्सिव मिल गया, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है, फिर सिमेट्रिक को भी देखेंगे। सिमेट्रिक यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबलेट ऑर्डर पेयर का हम लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि पी पी है तो पी पी तो मतलब खुद का सिमेट्रिक होगा ही। पी क्यू, क्या इसका उल्टा क्यू पी आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है स्टूडेंट तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, और जब सिमेट्रिक ही नहीं हुआ, हम क्या बोले इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, इसलिए आपका इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि स्टूडेंट्स आपका इसमें नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट इसका हुआ। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को स्टूडेंट्स क्या दिया, तो आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन को हम आपको क्लासरूम में बोर्ड में भी समझाए थे जब फंक्शन बता रहे थे उस वक्त, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया और जी एक्स बराबर भी आपको साइन एक्स दे दिया, ठीक है। जी एक्स बराबर क्या दे दिया, साइन एक्स दे दिया। और स्टूडेंट्स आपको फाइंड करने बोला कि आप एफ ओ, अच्छा जी ओ एफ एक्स फाइंड करके दिखाइए।
जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करके दिखाइए क्या होगा। स्टूडेंट्स ये जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। अब स्टूडेंट देखिए ये एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये जी क्या बोलता है, जो भी एक्स होगा इसमें साइन लगा देंगे, इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। और साइन एक्स स्क्वायर ये ऑप्शन नंबर कितना में स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब स्टूडेंट्स इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 ये दे दिया है कि जो इसका ना सॉल्यूशन लास्ट में देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये आपका किस प्रकार 1-1 होगा या फिर ऑन 2 होगा, जो भी होगा हम आपको समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। ठीक है, मतलब कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन जो सो इनवर्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिख ही रहा होगा और हम आपको यहाँ से हम डायरेक्ट पढ़ के बताते हैं कि आपको फंक्शन यहाँ पे क्या दिया, 1 2 3 4 दिया है। ठीक है, कहाँ तक, तो अप टू 10 तक। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कभी भी, मान लीजिए आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो क्या है, तो 1 10 दिया है, 2 10 दिया है, 3 10 दिया और 4 10 दिया। 1 10 2 10 3 10 और 4 10। स्टूडेंट्स ये इनवर्स नहीं होगा। आप बोलिए सर ऐसा कैसे, देखिए कभी भी कोई जैसा आपका ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका जो डबल यहाँ पे जो एलिमेंट होता है ना ऑर्डर्ड पेयर में, ये और ये एलिमेंट, तो इसमें यहाँ पे जो 1 10 है तो ना ही आगे आपको 10 मतलब कहीं फिर दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये वाला जो टर्म है ये आपको आगे कहीं नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर में हर का लास्ट में 10 10 रिपीट हो गया है। और कभी भी कोई भी जब एलिमेंट आपका रिपीट होता है इसका मतलब ये होता है कि वहाँ सब इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए आपका सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर ये सी नंबर है जिसमें कि आपका कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी बात अब देखिए सब में कुछ ना कुछ आपका क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में भी आपका शायद कुछ रिपीट हो रहा है क्या, तो देखिए जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में भी आपका क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। एक ऑप्शन आपको 5 4 दिया है, फिर 6 3 दिया और 7 4 दे दिया, तो 2 का लास्ट में 4 4 मिल गया, तो ये भी आपका इनवर्स नहीं हो सकता। मतलब लास्ट वाला जो आपका होगा ना ऑर्डर्ड पेयर का ये सेकंड वाला पार्ट, उसमें आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए 2 7 3 9 4 11 5 13 किसी में मैच नहीं किया, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आप स्टूडेंट्स इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 ये बोला कि आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके दिखाइए किसका, कॉस इनवर्स 1/√2 का। काफी इजी स्टूडेंट्स, क्या कॉस इनवर्स 1/√2, इसका अब हमको क्या बताइए प्रिंसिपल वैल्यू। स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स 1/√2 इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2, और आप सब जानते हैं कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2, 45 डिग्री का, यानी कि π/4 इसका कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, तो वही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दिया है, अच्छा इसमें तो ऑप्शन नहीं है तो ये नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये दे दिया है कि द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, देखिए क्या दिया, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यही ना दिया है। हाँ चलिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर फॉर्मूला π/2 होता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉट π/2। अब स्टूडेंट्स कॉट π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0, और 0 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है 0, ये आपका सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 0, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स यदि आपको एक भी सॉल्यूशन में कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, और यदि आप देवघर साइड में पढ़ते हैं तो आप एसआरडी क्लासेस में आके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा बात नहीं कि आप मेरे पास यदि नहीं क्लास करते तो कैसे डाउट पूछेंगे, आप आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए फ्री हम सबको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यदि आप देवघर साइड से नहीं है तो क्या कोई चीज़ का टेंशन है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको हम मेरा यहाँ पे आपको तो व्हाट्सएप नंबर मिल ही रहा होगा, और साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे और ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट हो स्टूडेंट्स आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक, अब तो ये तो दिक्कत नहीं रहा कि यदि कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन में आपको लगे कि इसको हमको थोड़ा और डिटेल में समझना है तो जरूर देख सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट्स आप इसका टॉपिक वाइज यदि वीडियो देखना चाहते हैं लेक्चर, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ भी जाके देख सकते हैं इनवर्स का सारा चीज़ का। ठीक है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव व्यू से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से देखना हो तो आप फिर क्लास का लेक्चर देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसी में हम लोग और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोला है कि आप वैल्यू फाइंड करके दिखाइए किसका, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही सब चीज़ के लिए तो हम फेमस हैं, हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि जब भी कभी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आप एक्स बराबर क्या लेट कीजिएगा, टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोग भी यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स बराबर टेन थीटा बैठाते हैं तो देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला था, कॉस टू थीटा का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। और आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, यदि हम कॉस थीटा को साइन में चेंज कर दे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स ये कॉस टू थीटा को यदि साइन में चेंज करें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, और थीटा की जगह पे 2 थीटा लिखा था तो लिख दिए। साइन इनवर्स साइन कैंसिल तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 थीटा बचा, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। और स्टूडेंट यदि थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ से लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। और ये स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर कितना में, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 था इसका बी नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी में हम आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये लिखा है ये कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/2। ठीक है, क्या लिखा है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस का 1/2, तो x का वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स। x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन -1/2, साइन के अंदर माइनस थीटा तो क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, लिख दिए। और स्टूडेंट साइन कितना, मतलब साइन ए 1/2 तो कितना होता है बताइए, साइन 1/2 का मतलब क्या हुआ कि साइन जो ये 1/2 है ये कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 का बी नंबर राइट होगा। स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2 इक्वल मैट्रिक्स दे दिया और यहाँ से आपको कहा कि आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। तो स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो 2 मैट्रिक्स आपको दे दिया। वो क्या दिया, एक्स प्लस वाई और फिर 1। चलिए दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई 1, यहाँ पे दे दिया 2, और फिर क्या दिया स्टूडेंट एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स के इक्वल है। वो मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, तो 3 1 और 2 7। ठीक है, इस मैट्रिक्स का इक्वल है। स्टूडेंट्स जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हो यानी कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, और स्टूडेंट्स x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो इस चीज को भी लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू 7। दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट तो 2x इक्वल टू 10, यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास x इक्वल टू 5 मिल गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए जब हम लोगों के पास x इक्वल टू 5 मिल गया तो हम लोग यहाँ से y भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसकी जगह पे रखिए ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ से y इक्वल टू -2 हो गया, यानी कि 5 और -2 जो पॉइंट होगा, मतलब x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया -2, और ये आपका होगा आंसर। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ही आपको 5 और -2 दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स अब इसी तरह हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, और देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये बोला है क्या, द वैल्यू ऑफ के विच मेक्स। ठीक है, मतलब कि आपको के का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, और बहुत ईजी, आप खुद सोच के देखिए। के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, और ये कह दिया कि जो फंक्शन वो क्या एक्स साइन 1/x है। चलिए बार लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दिया आपको फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, जो आपका फंक्शन दिया है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक्स साइन 1/x। ठीक है, और फिर यहाँ पे के, ये के कब होगा स्टूडेंट, जब x आप 0 के इक्वल लीजिए, और ये कब, जब x इक्वल टू नॉट 0 के इक्वल लीजिएगा। और क्वेश्चन खुद कह दिया है कि ये फंक्शन आपका 0 पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि कोई भी फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस होता है, मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन पे उस पॉइंट का वैल्यू, मतलब 0 का वैल्यू बराबर LHL का वैल्यू और बराबर RHL का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आप खुद सोचिए स्टूडेंट, जब मतलब कि जब x बराबर 0 ले, इसका मतलब हम लोगों को k मिलेगा, और LHL बराबर RHL था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि वो फंक्शन हम लोगों का 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो हम लोगों के पास जो 0 माइनस एच, आप LHL जो निकालिएगा स्टूडेंट वो क्या होगा 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब आप यहाँ पे जैसे ही रखते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास यहाँ पे 1/0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इन्फिनेटिव और यहाँ पे 0, और साइन इन्फिनेटिव को यदि हम लोग साइन 1/0 माइनस एच, और यहाँ पे आपके पास x है तो यहाँ पे भी 0 माइनस एच हो जाएगा यदि आप LHL फाइंड करते तो, और लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट आप जैसे यहाँ पे जीरो कीजिएगा तो जीरो इंटू साइन इन्फिनिटिव, कोई भी चीज़ से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपका के का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर कितना राइट हो गया, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ, जीरो दिया हुआ, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा ये तो 22 आ गया था बाय मिस्टेक। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना था। चलिए स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, 22 में आपको समझा दिए, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हम आपको पेज ज़्यादा पलट गया इसलिए। ठीक है, ये 22 था, तो आप चलिए 12 नंबर समझते हैं। ठीक, देखिए स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या किया है, एक मैट्रिक्स दिया बोला इसका ऑर्डर बताइए। चलिए लिखते हैं वो मैट्रिक्स जो भी है क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए आपको मैट्रिक्स क्या दे दिया स्टूडेंट, तो आपको मैट्रिक्स दे दिया 2 3 5 2 3 5 0 -7 और 2, 0 -7 और 2, ये एक मैट्रिक्स दे दिया स्टूडेंट्स। और आपको फाइंड करने बोला इसका ऑर्डर। स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या होता है, m बाय n का फॉर्म। m आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, रो होता है, इसमें रो कितना 2 है, कॉलम कितना स्टूडेंट, तो 1 2 3 है, यानी कि 2/3 इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना स्टूडेंट्स, आपको ये बोल दिया है कि आपको दो मैट्रिक्स दे दिया है और बोला कि अब दोनों मैट्रिक्स का हमको मल्टीप्लाई फाइंड करके बताइए, यानी कि ए भी फाइंड करके दिखाइए क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए आप एकदम ना ख्याल में रखिएगा कि जब भी कभी आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप दोनों मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर देखिएगा। चलिए मैं आपको समझाते हैं आप कैसे ऑर्डर देखते हैं और कैसे आप फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो ए मैट्रिक्स दिया वो 1 2 और 3 दे दिया, और इसी में जो आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए वो क्या दिया है, तो 2 4 6 दिया है। ठीक है, हम लोग दोनों चीज को लिखे, बी मैट्रिक्स आपको क्या दे दिया स्टूडेंट, तो 2 4 और 6। अब स्टूडेंट देखिए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, रो तो 1 है लेकिन कॉलम 3 है, यानी कि 1/3 ऑर्डर का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ भी देखना ये किस ऑर्डर का, तो रो तो इसमें 3 है और कॉलम 1 है। हम क्या बोले थे स्टूडेंट कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो यदि सेम हो जाए तो इस ऑर्डर का यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि 1/1 ऑर्डर, और 1/1 ऑर्डर मींस क्या था 1 1, यानी कि स्टूडेंट्स फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, यही ना 1 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो अब जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6 3 जा 18 हो जाएगा, और आप जैसे ही दोनों को जोड़ते हैं स्टूडेंट तो 28 मिलेगा, और ये आपका 28 कौन सा ऑप्शन नंबर है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स क्या सॉल्यूशन में कहीं भी दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए और आगे देखते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि आपके पास यदि कोई मैट्रिक्स ए बी है, ठीक है ए बी है, तो बताइए इसका ए बी का जो डैश होगा वो किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ए बी का डैश, इसका मतलब क्या होता है, बी डैश और ए डैश, ये तो फॉर्मूला था, और बी डैश ए डैश ये कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार और भी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यदि कोई मैट्रिक्स है ए तो उसका सिमेट्रिक क्या होगा। हम आपको सेट 1 में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे स्टूडेंट्स, हम उस वक्त भी आपको समझाए थे कि कोई भी मैट्रिक्स क्या कहते हैं, सिमेट्रिक तब होता है जब उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए। यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब इसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। यानी कि स्टूडेंट्स और ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से नोट करते इक्वल टू ए, मतलब ये कंडीशन हम लोग का आना चाहिए, ए डैश इक्वल टू ए यदि आ जाए तो आपका वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना ईजी है। ठीक, चलिए आगे और समझते हैं स्टूडेंट्स। आपको बोला कि वैल्यू फाइंड करके दिखाइए, एक आपको डिटर्मिनेंट दे दिया। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या दिया स्टूडेंट डिटर्मिनेंट, तो 1 0 0, और फिर स्टूडेंट 0 1 0 0 1 0, और फिर क्या दिया स्टूडेंट 1 2 4। ठीक है, आप लोग को पता है स्टूडेंट्स, हम आपको इसमें एक कंसेप्ट बताए थे कि यदि 0 0 1 मिले तो वो पूरा रो और कॉलम कैंसिल हो जाता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4। ठीक है, और ये 4 कितना में है स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखते के साथ आपका आंसर आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स आपको दो डिटर्मिनेंट को इक्वल कर दिया। ठीक है, और बोला है कि आप यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए कि क्या, अच्छा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर, अच्छा वैल्यू ऑफ x, मतलब हमको x का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स दो डिटर्मिनेंट दिया है। क्या दिया, तो 3x, यहाँ पे 3 है, x है 1 है, फिर इक्वल टू,
और भी आगे दिया हुआ स्टूडेंट, क्या दिया तो 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 और 1। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस का 8। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे तो 3 माइनस 8 मिलकर के क्या होता है सोचिए माइनस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस 8 तो माइनस का 5 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसको यदि हम लोग इधर उठा करके लाए तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास जो बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू √8 हो जाएगा। सोच के देखिए। अब स्टूडेंट यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो 2√2 हो जाएगा। और 2√2 आपको कौन सा ऑप्शन में मिला है स्टूडेंट, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया 2√2 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स 2√2 इसका आंसर होगा। ठीक है अच्छा इसका प्लस माइनस 2√2 भी दिया आंसर और यही राइट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रूट से यदि हम लोग कोई वैल्यू को निकालते हैं स्टूडेंट्स तो वहाँ पे प्लस माइनस भी मिलता है, ये बात पता है ना। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। ठीक है चलिए अब स्टूडेंट्स आगे और भी हम लोग चीज़ को देखते हैं। इसी में स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है ये तो डायरेक्ट आपका कंसेप्ट ही दे दिया क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ वो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये कह दिया कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जो 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है और बोला है कि उसका डिटर्मिनेंट के यदि हो तो क्या होगा। ठीक है अब बताइए स्टूडेंट्स यदि कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है किस ऑर्डर का है तो 2x2 ऑर्डर का, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ए इक्वल टू आपको यहाँ पे दे ही दिया ए आई जे और ये आपको कहा है कि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें ऑप्शन दिया है कि यदि हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ के ए फाइंड करें तो ये क्या होगा। ठीक है ये किसके बराबर होगा। और स्टूडेंट्स इसमें आपको ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक है ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है स्टूडेंट, तो के क्यूब डिटर्मिनेंट ए, के डिटर्मिनेंट ए, के स्क्वायर ए और भी कुछ दिया है स्टूडेंट्स, इनमें से कोई नहीं। ठीक है तो सोचिए स्टूडेंट्स इसमें से आपका कौन सा आंसर होना चाहिए। तो क्या इसमें कोई बड़ी बात है, बस ये के खाली बाहर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट राइट हो जाएगा। ठीक है ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट है, बताए भी थे क्लासरूम में, इसका प्रूफिंग भी दिए थे कैसे क्या होता है। ठीक है चलिए स्टूडेंट्स इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझाते हैं। ठीक है देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 -1। ठीक है इसका बोला आपको एरिया फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का मेथड से हम आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बताए थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका फॉर्मूला क्या बोले थे स्टूडेंट, तो x1 y1 z1, नहीं यहाँ पे बोले थे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, यही ना था स्टूडेंट। तो इस चीज को हम लोग लिखे। ठीक है अब स्टूडेंट देखिए x1 y1 z1 मतलब x1 x2 ये सब होगा क्या, तो एक बार हम लोग सारा चीज को लिख लेते हैं। ठीक है यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 में था और 3 8, चलिए ऑर्डर पेयर लिखिए यहाँ पे पहले 3 8 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और भी कुछ दिया है -4 और 2 दिया है, मतलब पॉइंट, ये ऑर्डर पेयर आप इसको नहीं कह सकते, ये पॉइंट है। ठीक है और क्या दिया है स्टूडेंट 5 और -1 दिया है। ठीक है तो चलिए 5 और -1 को भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट 5 और -1, चलिए इस चीज़ को भी हम लोग क्या किए लिख लिए। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स x1 x2 x3, मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस का 4 और 5 y1 y2 y3, मतलब कि स्टूडेंट्स 8 2 -1 1 1 1। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये आपका क्या है कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 है। ठीक है तो कॉलम 3 है और ये आपका रो 1 है, ये रो 2 और रो 3 है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग रो 1 में रो 2 को माइनस कर दे, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या होगा, ये रो 1 है इसमें रो 2 माइनस करें यानी कि 3 + 4 मिलकर के 7 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब ये रो 2 में रो 3 को यदि माइनस करें तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। ठीक है अब स्टूडेंट्स इसको आप जैसा है वैसा रहने दीजिए, 5 -1 और 1। ठीक है 0 0 1 स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और 21 और इधर से 54 प्लस में हो जाएगा, तो मिल करके आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट 75। और ये 75 आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में 75। ठीक है और यहाँ पे 1/2 भी होता है ना, तो 1/2 भी लगाइए, यहाँ भी 1/2 लगाइए और यहाँ भी 1/2 लगाइए, तो 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, या फिर जो बोलिए स्क्वायर यूनिट्स बोलिए। ठीक है सेंटीमीटर तो आएगा नहीं, स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स आपके इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ठीक ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है और ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या बोला है स्टूडेंट्स,
कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट ए, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट और फिर आई, ठीक है, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट था स्टूडेंट, 20 का सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, और अभी हम लोग इसमें इसी प्रकार और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जहां पे वो π/2 में क्या होगा, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। स्टूडेंट्स आपको देखिए 21 में क्या बोला, कंटिन्यूअस होना, ठीक है। ऑप्शन आपको sin x दिया हुआ फर्स्ट में, सेकेंड नंबर में स्टूडेंट्स आपको cos x दिया हुआ है, और थर्ड नंबर में स्टूडेंट्स आपको tan x दिया हुआ है, और फोर्थ नंबर में स्टूडेंट नन ऑफ दिस दिया हुआ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यही ना दिया है, हाँ नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि π/2 ये किस फंक्शन, ऐसा कौन सा फंक्शन है जहां पर π/2 पे वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखिए sin π/2 का वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, cos π/2 का वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट tan π/2 का वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और जिसका वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। यानी कि इसका राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पहले बता दिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बोला कि द फंक्शन f(x) मॉड में इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व भी कराए थे कि 0 पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये 0 पर क्या होता है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स और भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं ना, आप लोग इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक भी कर सकते हैं, और यदि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिफरेंशिएबिलिटी का मेरा वीडियो देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया है, ठीक है, 24 नंबर में स्टूडेंट्स आपको बोला है कि आप डिफरेंशिएशन फाइंड करके दिखाइए √10x का। स्टूडेंट्स चेन रूल लगेगा यहाँ से, ठीक है। √x का फॉर्मूला 1/2 √x, लेकिन x की जगह पे 10x लिखा हुआ लिख दिए, और 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होगा स्टूडेंट्स। और ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में यही दिया है। अब स्टूडेंट्स आपको दे दिया 2x + 3y = sin x, और बोला कि अब dy/dx बताइए क्या होगा। स्टूडेंट 2x + 3y = sin x, और हमको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, dy/dx। स्टूडेंट जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो 2 हो जाएगा प्लस का 3, dy/dx = cos x हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास जो cos x मतलब dy/dx तो बचेगा cos x - 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर, ये कितना नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए, मतलब 25 है ना। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है? चलिए डिफरेंशिएशन है जी, इसके तो इजी वे में आप लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आप 26 भी सीखिए हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है किसका, cos इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो चलिए लिखिए y = cos इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x²। स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि जब भी कभी आपको 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² दिखे तो x = हम लोग tan थीटा लेट करेंगे। स्टूडेंट्स आप जैसे यहाँ पे tan थीटा लेट करते हैं तो y = cos इनवर्स 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cos 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म कटा, आप तो x = tan थीटा लेट किए थे, यहाँ पे लिखिए x = जैसे ही tan थीटा लेट किए तो बताइए स्टूडेंट यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग के पास 2 थीटा बचा, इसके जगह पे हम लोग tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 2/1 + x², और 2/1 + x², ये कितना नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या कोई क्वेश्चन पे यहाँ पे सॉल्यूशन में दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए और भी आगे समझते हैं स्टूडेंट्स। इसी में आप क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 आपको ये लिख दिया है कि आप डिफरेंशिएशन फाइंड करके दिखाइए किसका, तो log 5x का। चलिए dy/dx ऑफ log, और स्टूडेंट यहाँ पे 5 दे दिया x, ठीक है। स्टूडेंट देखिए हम आपको बताए थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x, और यहाँ पे log 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी log 5 को आप जैसे ही ऊपर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log e5 और डिवाइडेड बाय x, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा था इसलिए हम लोग इसको ऊपर भेज दिए, ठीक है। और ये आपका कितना नंबर आंसर दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बेस पे 5 आएगा, ये बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे बेस में 5 और यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो आपको समझाए थे। जैसे कि देखिए हम लोग करते थे कि log x का डिफ्रेंसिएशन तो 1/x होता था, और यहाँ पे क्या होता था log e। इसको जैसे ऊपर भेज देते थे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या था 1/, जैसे इसको ऊपर भेज देते थे तो यहाँ पे log बेस का ही और ये वाला ही आ जाता था और डिवाइडेड बाय x, और इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 1 के बराबर, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 1/x लिखते थे। वही चीज़ यहाँ भी हुआ स्टूडेंट। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे log 5 होता, ठीक है, यहाँ पे log 5 होता है, इसको ऊपर भेज दिए तो ये वाला 5 बेस में आ गया तो ई यहाँ पे आ गई, यानी कि log 5e डिवाइडेड बाय x। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी प्रकार और भी हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 28। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या बोला कि आप डिफरेंशिएशन फाइंड करके दिखाइए किसका, e टू दी पावर x का क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, e टू दी पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। और ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए जल्दी से, ये आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, ये इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी में ये 3 नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 आपको ये दे दिया कि y = x का पावर 20, y = x का पावर 20, और बोला इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इसका डबल डेरिवेटिव बोला फाइंड कर लिया, d2y/dx² बोला फाइंड करने के लिए। तो अब इसका जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना तो क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx = 20x का पावर 19। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो 380 और x का पावर 18 हो जाएगा। सोच के देखिए, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दिए, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को भी समझे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 दे दिया स्टूडेंट्स, x = 4t और y = 4/t, और बोला कि आप dy/dx फाइंड करके दिखाइए। चलिए स्टूडेंट्स x = 4t और y = क्या दे दिया स्टूडेंट 4/t, और बोला dy/dx फाइंड करने के लिए। तो इसको हम लोग पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx/dt = क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4, और आप इसको जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से dy/dt = क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 4/t²। सोच के देखिए, अब स्टूडेंट्स हम लोग को dy/dx है, इसका मतलब dy/dx का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। अब स्टूडेंट्स वैल्यू रखिए dy/dx का क्या -4/t² और dx/dt का क्या 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4t², ये कटा स्टूडेंट तो माइनस का 1 और t², ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेरीमीटर सर्कल का तो चेंज हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस का रिस्पेक्ट है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे dp/dr, ठीक है, ये चीज हम लोगों को फाइंड करना है स्टूडेंट्स, जहां पे आपको रेडियस का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, ये चीज हमको चाहिए, और रेडियस आपको क्या दे दिया स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर दे दिया। स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr होता है ना। इसको यदि हम लोग r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि dp/dr = 2π सिर्फ हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यही तुमको dp/dr निकालना था, वो कितना हो गया 2π हो गया। और देखिए आर भी आपका सेंटीमीटर में है और पेरीमीटर में भी सेंटीमीटर में था, यानी कि सेंटीमीटर/सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए स्टूडेंट्स क्या बोला है कि आपको एज जो है सो मतलब एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब कि कोई भी क्यूब का एज जो है सो बढ़ रहा है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ठीक है, इसका मतलब कि स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या दे दिया बताइए, तो एज में क्या होता है स्टूडेंट्स, ए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को da/dt दे दिया 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, लिखिए यहाँ पे। ठीक है, 32 नंबर में स्टूडेंट्स da/ जो dt है वो हम लोग को दे दिया 10 सेंटीमीटर प्रति क्यूब, अच्छा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये चीज़ हम लोगों को दे दिया है। ठीक, अब स्टूडेंट्स बोला है ना कि इसका वॉल्यूम जो सो कैसे इंक्रीज करेगा, यानी कि dv/dt कब, जब हम लोगों के पास
एज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा तब, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स कि v बराबर क्या होता है, बताइए वॉल्यूम बराबर क्या होता है, a क्यूब हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आप इसको t के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो dv बटे dt इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3a स्क्वायर और da बटे dt हो जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट्स a स्क्वायर का वैल्यू 5 दे दिया था क्वेश्चन, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और da बटे dt का वैल्यू 10। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट 750 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी सेकेंड दिया था तो यहाँ पे भी सेकेंड हो जाएगा। और ये आपका कितना नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर अच्छा ऑप्शन नंबर ये आपका कितना, तो डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये दिया हुआ है और ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स और आगे हम लोग समझते हैं। इसी में आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 33 और बोला कि आप बताइए कि 0 से π/2 जो आपको हम दिए हैं, ये 0 से π/2 पर इसमें कौन सा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग करेगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग करता है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे सारा ऑप्शन लिख लेते हैं। cos x दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसी में हम लोगों को cos 2x भी दिया हुआ है, इसी में स्टूडेंट्स हम लोगों को cos 3x भी दिया है। चलिए cos 3x और भी कुछ दिया है क्या, और एक 10x भी दिया है स्टूडेंट, डी नंबर में हम लोगों को 10x भी दिया है। और बोला है ना कि ये आपका 0 से π/2 में, ठीक है, 0 से लेकर के π/2 के बीच में आप बताइएगा कि ये आपका कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग करेगा। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले डिक्रीजिंग मीन्स क्या होता है, हम लोग इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। यदि आप एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, सोच के देखिए स्टूडेंट, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। स्टूडेंट्स आप 0 से π/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू इसमें रख के देखिए, ठीक है। 0 से π/2 मतलब क्या हो गया, 0 से 90, मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है, 0 से 90 के बीच में। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे यदि 45 डिग्री रखते हैं तो माइनस का साइन 45 मतलब π/4, इसका मतलब स्टूडेंट माइनस का 1/√2 हो गया। और ये निगेटिव है, निगेटिव मीन्स क्या होता है, डिक्रीजिंग हो रहा फंक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स एक तो ये पता चल गया कि 0 से π/2 में cos x आपका क्या निगेटिव है। स्टूडेंट्स देखते हैं क्या cos 2x भी निगेटिव होगा, चलिए उसको भी ट्राई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यदि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू cos 2x है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 2 sin 2x होगा। सोच के देखिए माइनस का 2 sin 2x होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखना है ये जो 0 से π/2 है इसके बीच में ये डिक्रीजिंग है यानी, तो स्टूडेंट 0 से π/2, तो 0 से π/2 मतलब 0 से 90, उसके बीच में तो आपका 60 डिग्री भी आता है। चलिए हम लोग 60 डिग्री यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है। माइनस का 2 sin 2, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, लिख दिए। ये इसे कटेगा स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 sin π/3 और sin π/3 मतलब स्टूडेंट sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो माइनस ये 2 और 2 कट जाए स्टूडेंट तो माइनस का खाली यहाँ पे क्या बचेगा √3। और ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया आपका फंक्शन माइनस में, इसका मतलब यहाँ भी फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है। अब स्टूडेंट्स और भी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, तो cos 3x, ठीक है, क्या cos 3x में भी करेगा। चलिए लिखते हैं cos 3x, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आपके पास एफ एक्स इक्वल टू cos 3x है, अच्छे से लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यदि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स cos 3x है तो चलिए इसको करके देखते हैं क्या ये 0 से π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप सोच के देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू आपके पास माइनस का 3 sin और 3x होगा। अब स्टूडेंट 0 से π/2 के में बीच में कोई भी वैल्यू रखिए ना, 0 से π/2 के बीच में यदि स्टूडेंट्स हम लोग किसको रख दे बताइए, चलिए 30 डिग्री को रखते हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री भी आएगा इसमें, तो -3 sin 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इससे कटेगा स्टूडेंट्स, कितना बार में कटेगा, सोच के देखिए, ये इससे कट जाएगा स्टूडेंट 2 बार में, ठीक है। अच्छा cos 3x का -3 sin 3x हो गया, ठीक है। 30 डिग्री में क्या हो गया स्टूडेंट, वो 0 से π/2 के बीच में है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया π/2, और जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे π/2 हो जाता है तो आप सोच के देखिए माइनस का 3 sin π/2, तो इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 1, यानी कि यहाँ भी -3। अरे ये तो सब में डिक्रीजिंग हो रहा है। और भी किसी में होगा क्या, 10x को भी देखते हैं। 10x में नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और कभी भी कोई भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर डिक्रीजिंग नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये तीनों ऑप्शन में हम लोगों को डिक्रीजिंग दिख रहा है। ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या cos x, cos 2x और cos 3x और 10x दिया है। इसमें आपको ये भी देना चाहिए क्या, A B C,
ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग शो कर रहा है, तो स्टूडेंट्स आपका यही आंसर होगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, वैसे यदि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ए बी सी ऑप्शन देगा, और या नहीं तो फिर सिर्फ आप में मतलब कोई एक ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें एक ही गो में ये होगा। ठीक है, और 10x में स्टूडेंट्स इसलिए ये डिक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स और किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये पता चल गया कि कभी भी ये निगेटिव होगा ही नहीं, तो हम लोग डी नंबर पे जाएंगे नहीं। लेकिन ये आपका तीनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है स्टूडेंट, तीनों में आपका डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे प्रूव भी कर दिए। अब स्टूडेंट्स इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 दिया स्टूडेंट्स, क्या दिया आपको, एक फंक्शन दे दिया 10x माइनस एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया स्टूडेंट 10x और माइनस का एक्स, और बोल दिया है ना कि ये जो 10x माइनस एक्स है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, या समटाइम्स इंक्रीजेज एंड समटाइम्स डिक्रीजेज और नेवर डिक्रीजेस। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं आखिर ये होगा क्या। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस और 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए क्या ये कभी भी आपको लगता है कि ये डिक्रीजिंग हो सकता है, एक बार सोच के देखते हैं स्टूडेंट। देखिए सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से तो ये पता चल गया कि इसका वैल्यू कभी भी जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेक में वैल्यू जीरो नहीं होता, और सेक स्टूडेंट्स आपका चेंज भी किस में होता है, कोसेक में होता है, और कोसेक में भी वैल्यू आपका कभी भी जीरो नहीं होता है। ये पता चल गया कि जीरो होता ही नहीं है, तो जीरो माइनस वन जो माइनस वन होगा, मतलब स्टूडेंट जब जीरो ही है आपका सेक और कोसेक, क्योंकि सेक हो सकता है कभी यदि π/2 में आ जाए, वाई एक्सिस में आ जाए, तो फिर ये आपका रेशियो चेंज होगा, तो सेक थीटा कोसेक में चेंज होता है, और सेक और कोसेक में ऐसा कोई भी डिग्री नहीं है जिसमें क्या वैल्यू जीरो बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स पता चल गया कि आपका सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में यदि ये चेंज भी हो जाए तो अभी इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। अब स्टूडेंट जब जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब सेक स्क्वायर में कोई भी वैल्यू और कोसेक स्क्वायर में कोई भी वैल्यू कभी भी क्या निगेटिव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और स्टूडेंट्स कोई भी पॉजिटिव वैल्यू में जब इसको आप माइनस करते हैं तो कभी भी आपका ये जीरो तो आ जाएगा लेकिन निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, निगेटिव आएगा तो ही ये मेरा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और जीरो आपका क्या पॉजिटिव है, और यदि और हमेशा तो इसमें पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, बाय चांस मान लीजिए आपका 1 आ जाए तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो क्या डिक्रीजिंग थोड़ी हुआ, माइनस तो वैल्यू में नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये ऑलवेज आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 35 आपको क्या लिख दिया, आपको एक फंक्शन दे दिया 4x का पावर 4 और फिर दिया माइनस का 2x और प्लस 1। ठीक है, माइनस का 2x और प्लस 1, और बोला है कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1/2 और x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड कर ले, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16x³ हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप सोच के देखिए, यदि हम लोग यहाँ से एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग कब होता फंक्शन, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो, एफ डैश एक्स आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब वो क्या होगा, तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता, इसका मतलब 16x³ माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट यहाँ से 16x³ ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और यहाँ से x³ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा, और यहाँ से यदि हम लोग सिर्फ x निकाले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है स्टूडेंट, देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, और ये इसका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है, बस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, करके दिखा दिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 है भी, क्योंकि x का वैल्यू 1/2 से क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग का ये क्या फंक्शन इसी पॉइंट पर, मतलब यही वाला कंडीशन पर ये क्या, तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई किया, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 भी देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर, आपको स्लोप फाइंड करना है किसका, तो टेंजेंट का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना मतलब क्या होता है, dy/dx, और एट x बराबर 4 बोला है, तो 4 पर हम लोग फाइंड कर देते हैं। स्टूडेंट्स y इक्वल टू आपको दे दिया है x टू दी पावर, अच्छा 3x का पावर 4। ठीक है, 3x का पावर 4, और भी दिया स्टूडेंट माइनस का 4x। ठीक है, 3x का पावर 4 माइनस का 4x। ठीक, चलिए इसको लिख लिए, 3x का पावर 4 माइनस का 4x एट x बराबर, एट x इक्वल टू कहाँ पर बोला स्टूडेंट, तो 4 पर फाइंड करके दिखाइए। ठीक है, एट x इक्वल टू 4। चलिए स्टूडेंट्स आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy/dx यहाँ पे 12x³ माइनस का 4 एट x बराबर 4 पर बोला स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख लिए 4। ठीक है स्टूडेंट्स, x³ के जगह पे आप जैसे ही 4 रखते हैं तो 12 × 4 का क्यूब
फिर माइनस का 4, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से 64 इंटू 12 करेंगे तो 64 इंटू 12 कितना होगा स्टूडेंट, चलिए करके देखते हैं, ठीक है। 64 इंटू 12, तो स्टूडेंट 12 4 जा 48 हो जाएगा, और फिर 12 6 जा यहाँ पे 76 हो जाएगा। स्टूडेंट में -4 करेंगे तो 764 हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो गया 764, ठीक है। यानी कि ये y बराबर इस जो ये फंक्शन दिया इसका x बराबर 4 पर जो आपका क्या निकलेगा स्टूडेंट, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा वो क्या निकलेगा 764, और ये आपका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका मैच भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 दिया है ये क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है ना कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, आपको अब नॉर्मल का क्या बताना, स्लोप बताना है, ठीक है। कहाँ पर है, x बराबर 0 पर, और आपको कर्व का इक्वेशन क्या दे दिया स्टूडेंट, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3 साइन एक्स, 2x स्क्वायर प्लस का 3 साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोग देखेंगे कि ये एट एक्स बराबर 0 पर, ठीक है, एट एक्स बराबर 0 पर हमको नॉर्मल का क्या करना है स्टूडेंट, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना। चलिए स्टूडेंट देखिए dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 4x हो जाएगा प्लस का 3 cos x हो जाएगा। एट x बराबर 0 पर बोला है स्टूडेंट, x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 खाली बचेगा। अब स्टूडेंट्स नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, तो नॉर्मल का इक्वेशन -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है उस पॉइंट पर, एट एक्स बराबर 0 पर लिख दिए। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1/3, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, डी राइट आंसर। कोई दिक्कत है, चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में स्टूडेंट्स आपको बोला है कि आप हमको इक्वेशन फाइंड करके दिखाइए नॉर्मल का, कहाँ पर, तो 0.00 पर। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 समझिए, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38 आपको दे दिया y इक्वल टू क्या स्टूडेंट, तो y इक्वल टू आपको कह दिया है साइन x एट 0 0, ठीक है। चलिए लिखते हैं साइन x कहाँ पर स्टूडेंट, तो एट 0 0 पर। देखिए स्टूडेंट इसका आप जैसे ही डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स निकलेगा, क्या cos x निकलेगा, 0 0 पर स्टूडेंट इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। हमको स्टूडेंट टेंजेंट का नॉर्मल चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है कि नहीं, इस चीज को लिखे। अब स्टूडेंट ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। y1 का वैल्यू स्टूडेंट 0 है तो y माइनस 0 x माइनस 0 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट y इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसको इधर उधर भेज दे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर, अच्छा यही ना होगा, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो। और अब वैल्यू किसका बोला था, अच्छा नॉर्मल का बोला था स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपको नॉर्मल का फाइंड करने बोला है, ठीक है। तब तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, -1 बाई इतना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, -1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए -x हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आ गया स्टूडेंट तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल का हम लोग पहले टेंजेंट निकालते थे, नॉर्मल का बोला था। अब स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तो सी नंबर हो गया, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है, अब आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स, और दोनों में से दोनों इजी क्वेश्चन है। देखिए 39 में क्या बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। जहां पर स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, और एफ एक्स बराबर आपको क्या दे दिया, ये 39 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x कह दिया, और बोला अब इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू बताइए। स्टूडेंट्स आप इसका एफ डैश एक्स फाइंड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और माइनस का 1/x²। स्टूडेंट्स देखिए यदि मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसका मतलब कि एफ डबल डैश एक्स जो होगा स्टूडेंट्स वो आपका क्या होना चाहिए। तो चलिए एक बार फाइंड कर लेते हैं प्लीज का एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आप यहाँ से जैसे एफ डबल डैश एक्स यदि फाइंड करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 0, और x² ऊपर चल जाएगा तो x का पावर -2, तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला -2 टू दी पावर x टू दी पावर -2, इसका फॉर्मूला यहाँ पे भी -2 और -2 निकलेगा प्लस हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और x का पावर -3, ये नीचे आके क्या हो जाएगा x का प्लस पावर 3 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये चीज़ कर दी स्टूडेंट्स। एफ डबल डैश एक्स हम लोग को ये मिला, यहाँ से हम लोग एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए एफ डैश एक्स यदि आप 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से आपको x का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, यानी कि 1 - 1/x² इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए माइनस का 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, माइनस में दोनों माइनस कैंसिल, तो यहाँ से x का वैल्यू स्टूडेंट्स आपको +-1 मिला, ठीक है। स्टूडेंट्स +1 आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको ये वैल्यू क्या होगा
एफ डबल डैश 1 यदि आप रखते हैं तो आपको वैल्यू खाली 2 मिलेगा, जो कि ये क्या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमको बोला कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब आप जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो आपका लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव होना चाहिए। और निगेटिव स्टूडेंट्स आप -1 भी इस बार रख के देखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे -1 रखिएगा, अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 रखिएगा तो f -1 इक्वल टू, मतलब f डबल डैश -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2 बाय -1 का क्यूब, इसका मतलब -2। ये आपका क्या है स्टूडेंट? तो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा -2 पर। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स जो हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिलता है वो कब मिलता है? जब हम लोगों का वैल्यू क्या हो, उसका सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि उसका जो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स वो आपका निगेटिव होना चाहिए, तब मैक्सिमम वैल्यू देता था। ये कॉन्सेप्ट में बताए भी थे और वही चीज हम लोग यहाँ पे किए और इस पॉइंट पे आ रहा था -2, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 40 में दिया, यही क्वेश्चन दे दिया कि x + 1/x है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया स्टूडेंट्स? तो x + 1/x दे दिया और ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स? तो बोला अब हमको इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बताइए। अब स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 देखिए ना 1 पे हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये किस पॉइंट पे? 2 है, मतलब ये कब आया था? 2 था यहाँ पे, जब आप एफ डबल डैश 1 डाले तो 2 आया। तो यही तो आपको वैल्यू बोल रहा था 2 कितना? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट्स आपका 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आज आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो का आप अपने सभी दोस्तों, यारों, मित्रों, भाई बहन जो भी होंगे जो क्लास 12 के इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी बात स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज जितना भी आपका जो टर्म 1 में सिलेबस दिया हुआ ना, सभी का आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं और इसी तरह मजे करते और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इतना अच्छे से मेहनत करना ना, और सभी बच्चों को इतना अच्छे से मेहनत कराना है ताकि एग्जाम में सभी बच्चों का 100 में 100 है, सबका रिकॉर्ड बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।